अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक इमाम साहब का ऐसा दिलचस्प वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार अफ्रीका के एक गांव में एक इमाम साहब को मुकर्रर किया गया। इमाम साहब एक बेहतरीन हाफिज होने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी बड़े शानदार तरीके से करते थे। वक्त के पाबंद और तकवे वाले थे, इसलिए गांव के लोगों को इमाम साहब बहुत पसंद आए और पूरे गांव वालों ने उनकी खूब इज्जत करने लगे। दोस्तों इसी वजह से गांव का हर आदमी उस इमाम साहब की दावत करना अपने लिए इज्जत समझने लगा और बढ़ चढ़कर गांव वालों ने इमाम साहब की इज्जतों अफजाई करने की कोशिश करने लगे। इसी वजह से गांव में इमाम साहब के खाने की बारी लग गई। दोस्तों उसके बाद कुछ दिन के बाद रमज़ान का महीना शुरू हो गया और गांव के ही एक आदमी ने बड़े शौक से इमाम साहब की अपने घर में दावत करवाई। दस्तरखान को तरह तरह के पकवानों से सजाया गया। इमाम साहब खाने से फारिग होने के बाद खुशी दिल से उस घर वालों को दुआएं देते हुए वहां से रुखसत हो गए। दोस्तों जब इमाम साहब वहां से चले गए तो उसके बाद उस शख्स की बीवी दस्तरखान को समेटने के लिए आई तो उसे याद आया कि उसने दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखे थे जो भूल गई थी। उसने जल्दी से अपने उन पैसों को ढूंढा तो वो पैसे वहां पर नहीं मिले। उसने इधर उधर ढूंढा मगर उसको वो पैसे कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद जब उसका शोहर नमाज पढ़कर वापस घर आया तो उसकी बीवी ने सारा माजरा उसको सुनाया। शोहर ने भी उन पैसों के ताल्लुक़ से लाइल्मी का इजहार किया, यानी कि शोहर ने भी यही कहा कि उसको नहीं मालूम कि पैसे कहाँ हैं। थोड़ी देर गौर फिक्र करने के बाद उन्होंने सोचा कि आज इमाम साहब के अलावा हमारे घर में कोई भी नहीं आया और इस घर में हमारे सिवाय एक दूध पीता बच्चा है, इसलिए हो न हो पैसे को जरूर इमाम साहब ने ही उठाया हो और वो ही उन पैसों को चुरा ले गया। ये सोचकर उस शख्स को इमाम साहब पर बड़ा गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि हमने तो इमाम साहब को इस मुबारक और बरकत महीने में इतनी अच्छी दावत दी मगर उस इमाम ने हमें बदले में ये सिला दिया। मगर इन लोगों ने शर्म के मारे इमाम साहब को पैसे के बारे में पूछना मुनासिब नहीं समझा। मगर वो उन दिनों के बाद से उस इमाम साहब से कतराने लगा। दोस्तों इस घटना को पूरा एक साल बीत गया। फिर रमज़ान के महीने में उसी घर में इमाम साहब की दावत की बारी आ गई। शोहर ने बीते रमज़ान के वाक़ये को सामने रखते हुए बीवी से मशवरा किया कि हम इस बार इमाम साहब की दावत नहीं करेंगे। मगर उसकी बीवी अच्छी थी, वो अपने शोहर से बोली कि हो सकता है इमाम साहब की उस दिन कोई परेशानी या मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने वो पैसे उठा लिए हो। हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए और इस बार भी उनकी दावत करनी चाहिए। दोस्तों शोहर ने अपनी बीवी की बात मान ली और इमाम साहब को इस बार फिर से दावत दे दी। शाम के वक्त इमाम साहब आए और जब उन्होंने खाना खा लिया तो फिर उस शख्स ने इमाम साहब से कहा, क्या आपने कभी ये महसूस किया कि पिछले रमज़ान में से आपसे कतरा रहा हूँ? तो इमाम साहब ने कहा कि मुझे मालूम है। उसके बाद उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप उसका जवाब सही से दीजिएगा। तो इमाम साहब ने कहा कि पूछिए। तो उस शख्स ने कहा कि पिछली बार मेरी बीवी दस्तरखान के पास कुछ पैसे रख कर भूल गई थी, मगर उसके बाद जब उसने अपने पैसे ढूंढे तो वहाँ पर नहीं मिले और आपके सिवाय हमारे घर पर कोई भी नहीं आया था, इसलिए हमें लगता है कि वो पैसे आपने ही उठा लिया। क्या आपने ही उठाए थे वो पैसे? तो ये सुनकर इमाम साहब ने फ़ौरन जवाब दिया
जी हाँ, वो पैसे मैंने ही उठाए थे। ये सुनकर उस शख्स के होश उड़ गए। इमाम साहब ने उसको बताया कि उस रोज़ मैंने दस्तरखान के करीब में कुछ नोटों को बिखरते हुए देखा था। खिड़की भी खुली हुई थी और पंखा भी चल रहा था। मुझे लगा कि कहीं ये पैसे बाहर उड़ न जाए, इसलिए मैंने उन नोटों को जमा करके उठा लिया। इतना कहकर वो इमाम साहब अपना सर झुकाकर रोने लगे। ये देखकर मियाँ बीबी दोनों परेशान हो गए और पूछने लगे कि इमाम साहब, क्या बात हुई, आप क्यों रो रहे हो? तो इमाम साहब ने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, आप लोगों ने मुझे बेइज्जत किया है, बल्कि मैं इस बात की वजह से रो रहा हूँ कि आज उस वक्त को पूरा 1 साल बीत चुका है और इस 1 साल में तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान पाक को नहीं छुआ। अगर कोई एक बार भी सिर्फ कुरान पाक को खोल भी लेता तो तुम्हें तुम्हारे वो पैसे मिल जाते। इतना सुनते ही वो शख्स दौड़ता हुआ घर में रखी कुरान पाक के पास गया और जल्दी से उसको खोल कर देखा तो कुरान पाक में वो सारे के सारे पैसे मौजूद थे। ये देखकर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और कुरान पाक को चूमने लगा और इमाम साहब से माफ़ी भी मांगने लगा और उसने इमाम साहब से कहा कि अब से वो हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।